ये कहानी है एक ऐसी नन की जिसने प्यार और ईमान दोनों को पूरी ईमानदारी से जिया, लेकिन बदले में उसे धोखा, यादें छीन लेना और एक ऐसा सच मिला जो उसे तोड़ कर रख देता है। हाथ शीशे जैसे नर्म रखने वाली नन ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस आदमी को उसने अपनी जिंदगी समर्पित की वही इतनी बेरहमी से उसे धोखा देगा। उसने उसके वेपन पर जहर लगा दिया और उसी के स्पॉन पॉइंट पर साजिश रच दी। मकसद सिर्फ एक था, नन की पुरानी दुश्मन पिंक हेड डीमन के साथ भाग जाना। जो कभी साथी था वो ताकत का गुलाम बन चुका था, जो हम ख्याल था वो लालच के समुद्र में खो गया। हाथ में जहर का निशान देखकर नन का सब्र टूट गया। वो खामोशी से देखती रही और वो आदमी निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाद में गुस्सा और बढ़ता गया, लेकिन वो 3 साल तक गायब रहा। फिर एक दिन खबर मिली उसने 2 नए रिश्ते बना लिए हैं, जिनमें से एक वही डीमन थी जिसे नन ने कभी सील किया था। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाई। शहर के एक कोने पर उसे रोका। 18 साल की ट्रेनिंग का एक जबरदस्त किक पड़ा। जमीन में गहरा गड्ढा बन गया। उसने निकलने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। जब वो पास आकर लड़ने लगा, नन हल्की सी हंसी। पहले एल्बो स्ट्राइक, फिर एक एक करके ऐसे मारा कि सामने वाला संभल ही ना पाया। जमीन पर दबाकर सवाल किया, मुझे जहर क्यों दिया? जवाब में सिर्फ खाली आंखें, जैसे वो सब भूल चुका हो। तब सच समझ आया। 3 साल पहले शहर में एक एस ग्रेड डीमन आई थी। अकेला लड़ना नामुमकिन था, इसलिए उसने चर्च की टॉप डीमन हंटर नन को साथ बुलाया। दोनों ने मिलकर डीमन को सील तो कर दिया, पर फैसले पर टकराव हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट चाहता था, ज्यादा ताकत के लिए। नन चर्च के नियम पर टिकी रही, सीधा खात्मा। कोई झुकने को तैयार नहीं था। बड़ी बर्फबारी के दिन एक जानलेवा मुकाबला हुआ। जीत के बाद नन ने तकिए के नीचे छुरी निकाली, पर तभी होश धुंधला हो गया। उसने देखा जहर। किसी ने ब्लेड पर ही जहर लगा दिया था। यहीं से सब बदल गया। उसने अपनी पुरानी यादें कुर्बान करके पिंक हेड डीमन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसीलिए वो सब भूल चुका था। गुस्सा फिर भड़क उठा। नन ने सालों का दर्द हर पंच में उतार दिया। तभी ठंडी सी किलिंग इंटेंट महसूस हुई। पलटकर बचती है, सामने वही पिंक हेड डीमन। पुरानी दुश्मनी फिर से भड़की। टॉन्स हुए और लड़ाई शुरू हुई। अचानक एक कार आई, ब्लू हेड, उसकी पहले की गर्लफ्रेंड, लोगों के साथ। ग्रुप फाइट का माहौल। मौका देखकर नन निकल गई। सच ये था कि उस आदमी ने सबको मोहरे बनाया, पहले नन, फिर डीमन, फिर कंपनी की ब्लू हेड एरिस। उसका बीता हुआ बचपन भी इस रास्ते का हिस्सा था। एक माइन कोलैप्स, डीमन का राज, साइंटिस्ट पिता की मौत और सच की तलाश। ताकत पाने के लिए उसने पुराने एस ग्रेड डीमन को ढूंढा, फिर चर्च का सहारा लिया, फिर प्यार का, और हर बार किसी न किसी को छोड़ दिया। पिंक हेड डीमन जो यादें छीन सकती थी, धीरे धीरे पोजेसिव होती चली गई। इसी बीच नन को उसका पता मिला। दूर दूर से आकर उसे घेर लिया, एक लव लेसन के लिए। फिर से टकराव, फिर ब्लू हेड की एंट्री और नन की टैक्टिकल रिट्रीट। आखिरकार घर पर एम्बुश हुआ। दरवाजे पर वेपन तना गया, पर खिड़की से ना चुकी थी। एक जबरदस्त फ्लाइंग किक, फिर रास्ता बंद, वेपन दूर और पास की लड़ाई। नतीजा वही, पूरी तरह से ओवरपावर। एक आखिरी किक, एक जंप और जमीन पर पूरा कंट्रोल। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। कई रातों तक इंतजार करने के बाद जब नून को पता चला कि वो घटिया आदमी उसे भूल चुका है, तो उसने फैसला कर लिया। उसने अर्थ स्टाइल मेमोरी रिकवरी एक्टिवेट किया और प्यार से भरे गुस्से के मुक्के सीधे उसके चेहरे पर बरसा दिए। 2.5 मिनट की सॉलिड फेस मसाज के बाद वो आराम से बेहोश हो गया। ये सोचकर कि अब वो उसे अपना बना सकती है, नून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी अचानक एक ठंडी सी किलिंग इंटेंट महसूस हुई। अगर टाइम पर डॉज ना करती तो वो वार जान ले लेता। सामने थी उसकी पुरानी दुश्मन और नई राइवल पिंक हेड। गुस्से से भरी नून उस पर टूट पड़ी। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ, जैसे 2 औरतें एक ही चीज पर हक जता रही हों। बरसों के राइवलरी के बाद भी कोई किसी पर भारी ना पड़ सका। इसी बीच एक बस आकर रुकी और फुल आर्म्ड लोग उतरकर नून का रास्ता घेर गए। लीड में थी ब्लू हेड। नून समझ गई, दुश्मन और बढ़ गए हैं और दोनों एक ही साइड पर हैं। वार्निंग देकर नून ने कहा कि वो उसे वापस लेकर रहेगी, फिर वॉल जंप करके वहां से निकल गई। इतनी वफादार नून कभी नहीं देखी। इतना धोखा मिलने के बाद भी वो उस आदमी को भूल नहीं पाई। रोज उसके निशान ढूंढती रही। 3 साल बाद आखिर एक सुराग मिला। जब दोनों फिर मिले तो उसने गन उठाकर सामने की तरफ एम कर दिया। टूट चुकी नून ने मजबूरन हाथ उठाया। 2.5 घंटे की लव एजुकेशन के बाद उसे पता चला वो अपनी यादें खो चुका है। यादें लौटाने के लिए नून ने ग्रेट मेमोरी रिकवरी चालू की और 2.5 घंटे गुजर गए। उसकी नरम पर मजबूत मसाज में वो फिर सो गया। नून ने सोचा दिल न सही, इंसान तो मिला, और हल्की सी हंसी हंसती। तभी अचानक पिंक हेड फिर से आधम की। फुर्ती से नून ने वार रोका और सच समझ आया, ये वही सील की हुई डीमन है और ऊपर से उसके साथ उसका गलत रिश्ता। ये देखकर नून का गुस्सा फूट पड़ा। टॉन्स चले, बातें चुभने लगी। पिंक हेड शर्मिंदा हुई, फिर गुस्से में ब्लेड से अटैक
कर दिया। लड़ाई अभी चल ही रही थी कि उसकी एक और एक्स लोगों के साथ आ पहुंची। आगे पीछे दोनों तरफ दुश्मन देखकर नून को टैक्टिकल रिट्रीट लेना पड़ा। उसके बाद नून ने समझा सीधा टकराव काम का नहीं, पिंकहेड जैसे शत्रु से निपटने के लिए स्पेशल वेपन चाहिए। रात के अंधेरे में वो समुद्र तक पहुंची और कुछ गलत लोगों से बात की। जब देखा कि वो ना जीसस को मानते हैं और डीमन मेड आर्मर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नून ने प्यार के तरीके से उन्हें सुधारा और उनके डीमन आर्मर का मसला भी सॉल्व कर दिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के फ्यूजन के बाद आर्मर के साथ नून की पावर कई गुना बढ़ गई। उसने पिंकहेड को एक अबैंडन बिल्डिंग में मिलने बुलाया। बातचीत का प्लान था, पर सामने से वेपन निकल आया। जवाब में लेजर फायर। पिंकहेड वॉल के पास रिट्रीट कर गया। अब आर्मर पहने नून पूरी तरह बैटल मोड में थी। हेवी फायर से सामने वाला पीछे हटता गया, पर उसकी रिकवरी एबिलिटी स्ट्रांग थी। काउंटर आया, पर नून में गार्ड से रोका और आर्मर का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट किया। डीमन एनर्जी से बने काउंटलेस टेंड्रिल्स सीधे अटैक पर गए। ब्लॉक करने के बावजूद घाव लग गए और ये घाव हील ही नहीं हो रहे थे। नून मुस्कुरा उठी। ये टेंड्रिल्स भी डीमन कोर से बने थे, बिल्कुल उस ब्लेड जैसे जो डीमन पर परमानेंट डैमेज देते हैं। पिंकहेड घबराकर भागा, पर किस्मत ने साथ नहीं दिया। टेंड्रिल्स ने सीना चीर दिया। वो बेहोश होकर गिर गया। जीत का एहसास हुआ ही था कि जमीन फट पड़ी। एक आवाज आई और वो आदमी वापस आ गया। उसने कॉन्ट्रैक्ट पावर से पिंकहेड को बचा लिया। कुछ ही मिनट के रिचुअल के बाद डीमन फॉर्म एक्टिवेट हो गया। इस एनटीआर लेवल सीन को देखकर नून सिर्फ फायरवर्क्स ही भेज पाई, जो आसानी से रोक लिए गए। उसका आर्मर भी काट दिया गया। अब वो डीमन जैसे चीट मोड में था, बॉन्ड, लव और बकवास चिल्लाते हुए। टेंड्रिल्स भी हाथों से तोड़ दिए गए। आखिरकार नून दोनों के हाथों हार गई। ये डीमन इतनी वफादार क्यों है? जिस आदमी ने 3 रिश्ते एक साथ चलाए, सबको चोट पहुंचाई, फिर भी वो उसे पूरे दिल से प्यार करती रही, सब माफ करती रही और हर बार सफाई करती रही। इसकी शुरुआत 3 साल पहले हुई थी। पिंकहेड का नाम मुकुरो था, 1000 सालों से सील की हुई एक लेजेंडरी डीमन किलर। जब सील तोड़ी गई और जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाया गया, तो उसका गुस्सा फूट पड़ा। नून और उस आदमी के हमलों के बाद वो फिर सील हो गई। अगली बार वो आदमी अकेला आया, हाफ सील, एंशिएंट मैजिक सर्कल और अपनी कुछ दिन पुरानी यादों के बदले एक टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट। मुकुरो को जो यादें मिली, वो सब उस आदमी के धोखों की कहानी थी, जिसे समझना उसके लिए मुश्किल था। बाद में शहर के डीमंस को खत्म करने में उसका इस्तेमाल हुआ। एक दिन उसने कॉन्ट्रैक्ट सिंप्लीफाई करने के नाम पर एक मोटा सा डॉक्यूमेंट दिया, पर मुकुरो ने पल भर में सब पढ़ लिया और ट्रैप पकड़ लिया। फाइनल साइनिंग के वक्त एक अनएक्सपेक्टेड पंच पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट टैम्पर्ड था। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, यादों, ईमान और धोखे की है, और इस नून की जो सब कुछ खोकर भी झुकना नहीं जानती।